यहाँ पे ये हमारी जो डॉकर फाइल है वो MariaDB डाटाबेस के लिए है। तो यहाँ पे हम जो ऑफिशियल MariaDB इमेज है उसको बेस की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं MariaDB और उसका पर्टिकुलर वर्जन 10.5। और फिर हम लेबल से मेटा डाटा को ऐड कर रहे हैं कि लेबल से मेंटेनर विपिन गुप्ता है और ये ईमेल एड्रेस है, ऐसे हमने लिख दिया है कि और ये वर्जन 1.0 है। आपने जब इमेज क्रिएट करते हो जो आपका रियल ईमेल है वो स्पेसिफाई कर सकते हो। और यहाँ पे वर्जन 1.0 और डिस्क्रिप्शन में हमने कह दिया कि सिंपल MariaDB डॉकर इमेज है। फिर हमने क्या कर दिया, इन्वायरमेंट वेरिएबल MariaDB के सेट कर दिए रूट पासवर्ड के लिए डाटाबेस के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट MySQL जो रूट पासवर्ड है उसको रूट पासवर्ड सेट कर दिया। MySQL डाटाबेस में हमें डेमो DB दे दिया है और ये MySQL यूज़र में हमने डेमो यूज़र कर दिया है। और MySQL पासवर्ड जो है उसको डेमो पासवर्ड। और फिर हम जो 3306 हुआ है वो पोर्ट को हम एक्सपोज कर रहे हैं MariaDB सर्वर के अंदर। किस इंस्ट्रक्शन से एक्सपोज से, फिर हम वॉल्यूम स्पेसिफाई कर रहे हैं, वॉल्यूम वेर लिब MySQL। तो ये क्या करेगा, MariaDB डाटा के लिए एक वॉल्यूम क्रिएट कर देगा। और ये हमारा कंटेनर रीस्टार्ट होते हैं तब भी प्रोसेस्ड होगा, कंटेनर को डिलीट कर देंगे तब भी ये प्रोसेस्ड रहेगा। और जो कमांड हमने स्टार्ट करनी है वो कौन सी करनी है, CMD MySQL D। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो ये वाली जो एग्जीक्यूटिबल है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑफिशियल इमेज यूज़ कर रहे हैं जो इसके एक्सप्लेनेशन। तो हमने मेटा डाटा में मेंटेनर वर्जन डिस्क्रिप्शन की है। इन्वायरमेंट से हम क्या कर दिए हैं कि इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट या कन्फिगर किए हैं MariaDB को कन्फिगर करने के लिए। रूट पासवर्ड और डिफ़ॉल्ट डाटाबेस और यूज़र विद पासवर्ड हमने इसमें इन्वायरमेंट वेरिएबल से स्पेसिफाई किया है। और एक्सपोज हम 3306 पोर्ट को कर रहे हैं कि जो कि बाय डिफ़ॉल्ट MariaDB MySQL का पोर्ट होता है। फिर वॉल्यूम हमने स्पेसिफाई कर दिया है। ये किस लिए किया है कि ताकि जो MariaDB का डाटा है वो परसिस्ट रहे और जो जो डाटाबेस डाटा है वो सरवाइव करे। आपका अगर कंटेनर्स रीस्टार्ट भी होता है या रिमूव हो जाता है ये डाटा रहे। और ये क्या है कि ये जो डिफ़ॉल्ट कमांड होती है MariaDB को सर्वर को चलाने के लिए वो है। उसके बाद हम इस डॉकर इमेज बिल्ड कमांड से बिल्ड करेंगे। सबसे पहले इसको चला देते हैं क्योंकि वो MariaDB को डाउन पुल करते भी टाइम लगाता है। तो हम ये पहले सबसे कमांड ये रन करते हैं उसको बिल्ड करने वाली। फिर देखेंगे कि इससे कंटेनर कैसे क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे इस डायरेक्टरी में है और ट्री कमांड या ls कमांड से चेक कर लेते हैं। एक ही फाइल है हमारे पास तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो ये जो हमने अभी एक्सप्लेन की थी डॉकर फाइल है वो है। और हम इसको क्या करते हैं, एक इसकी इमेज क्रिएट कर लेते हैं। और जो इमेज के लिए हमने इमेज का जो नाम रखा है वो क्या कर रहे हैं, ये वाला है। और ये सबसे पहले क्या कर रहा है, इमेज को पुल कर रहा है। ये अगर ये पहले ही इमेज होगी तो वो कम टाइम लगेगा। हमारे केस में ये क्या कर रहा है, अभी इमेज को पुल कर रहा है। फिर सेकंड स्टेप थर्ड जो भी हमने डॉकर फाइल के अंदर स्पेसिफाई किया हुआ है वो उस हिसाब से इमेज को क्रिएट करेगा। और जब ये क्रिएट हो जाएगी तो हम उसको जो इस कमांड से सर्च कर लेंगे। ये जो हमारे पास जो कमांड्स होती हैं कि इमेज ls, और यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर देंगे कि इसको हमने सर्च करना है। तो ये 395 साइज इसका है, ये हमारी इमेज क्रिएट होगी है। अब इसको यूज़ कैसे करना है उसके लिए फिर देखते हैं हम। तो कंटेनर को रन करने के लिए या टेस्ट करने के लिए हमारे पास कमांड है docker container run -d। और यहाँ पे हम होस्ट पोर्ट पे 3307 पोर्ट को एक्सपोज कर रहे हैं, हालांकि हम सेम भी रख सकते थे। तो यहाँ पे नेम हम अपने कंटेनर को दे रहे हैं MariaDB कंटेनर और ये इमेज जो यूज़ कर रहे हैं। तो -d क्या करती है, आपका जो कंटेनर को डिटैच मोड में डेमन मोड में रन करती है जहाँ जिसको बैकग्राउंड मोड में। ये से -p से हम स्टैटिक पोर्ट मैपिंग कर रहे हैं कि जो कंटेनर का 3306 पोर्ट है उसको 3307 पोर्ट जो होस्ट मशीन है उसके साथ मैप कर रहे हैं। फिर हमने जो कंटेनर का नाम ये दे दिया है।
और उसके बाद हम क्या करेंगे, वेरीफाई करने के लिए इन्वायरमेंट वेरिएबल हम क्या करेंगे, डॉकर कंटेनर एग्जीक्यूट -it MariaDB, उसके अंदर इन्वायरमेंट कमांड चला देंगे। तो इससे आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल आपको नज़र आ जाएंगे। अगर हमने डाटाबेस को असेस करके देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, MySQL क्लाइंट यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम स्पेसिफाई कर सकते हैं MySQL hmin इस होस्ट को कंटेक्ट कर, ये पोर्ट स्पेसिफाई कर दिया, ये यूज़र से हमने जो यूज़र है वो स्पेसिफाई कर दिया, पी से हमने पासवर्ड स्पेसिफाई कर दिया। तो हम जब हमने कनेक्ट करना है MariaDB सर्वर को जो कंटेनर के अंदर रन कर रहा है, तो हम MySQL क्लाइंट को यूज़ कर सकते हैं। और कनेक्ट किस होस्ट से हम कनेक्ट कर सकते हैं, लोकल होस्ट जो उसका 3307 पोर्ट हमने एक्सपोज किया उससे, और उससे हम क्या होगा, जो असेस कर पाएंगे जो उसका डाटाबेस है DemoDB डाटाबेस, और जो हमने क्रिएट किया था इन्वायरमेंट वेरिएबल से। तो चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये कमांड से हम कंटेनर क्रिएट करेंगे। तो ये हमारे पास कंटेनर क्रिएट करने की कमांड है, ये हम क्रिएट कर देते हैं। और डॉकर ls-a से चेक कर लेते हैं, ये हमारी क्रिएट होगी। और उसके बाद हम क्या चेक करते हैं कि ये हमारा वेरिएबल उसने है कि नहीं है। तो अगर ध्यान से देखते हैं तो वो MySQL वर्जन, MySQL रूट पासवर्ड, डाटाबेस, MySQL यूज़र, ये सारा कुछ दिखा रहा है। अब हमने चेक करना है कि हमारे पास MySQL कमांड है भी है कि नहीं। तो यहाँ पे नहीं है, तो हम सबसे पहले क्या कर देते हैं, ये इसको इंस्टॉल कर देते हैं इससे sudo apt install MariaDB client। तो यहाँ तो ये पासवर्ड पूछ रहा है, इसको पासवर्ड यूज़र का दे देते हैं। ये यस कहेगा तो हमने यस कर देना है। तो ये इसको क्लाइंट इसका इंस्टॉल करेगा, और फिर हमने कौन सी कमांड से वो क्या करना है, डाटाबेस को सर्च करने की हमारे पास ये वाली कमांड है। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, शो डाटाबेस से डाटाबेस भी देख सकते हैं। तो ये हमारा जो है MariaDB को है, ये हमने अब ये रन कर दिया, ये भी करके देख लिया था, और ये इस स्टेप पे आ रहे हैं, बट हमारे पास MySQL पैकेज नहीं अवेलेबल था। तो हमने क्या कर दिया, जो है उसको MariaDB जो क्लाइंट को इंस्टॉल किया है, तो उसके बाद देखेंगे उसको इस कमांड से असेस करके देखेंगे। तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि MySQL हमारे पास क्लाइंट आ गया। तो हम कॉपी पेस्ट करते हैं। तो ये अभी भी पासवर्ड पूछ रहा है, तो यही एक बार एंटर करके देखते हैं। तो इसको कई बार हमने जो गैप है वो नहीं देना होता, तो ये थोड़ी सी रॉन्ग, हमने जो कमांड और उसके साथ गैप नहीं देना है। तो यहाँ पे हमें वो ले आया, तो हम शो डाटा बेसिस को करके देखते हैं। जो भी कमांड्स है वो आपको आनी चाहिए। ये DemoDB हमारा डाटाबेस क्रिएट हो गया। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं। तो ये था हमने कैसे क्रिएट करना है। और इसको अब नहीं चाहिए तो हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के लिए हमारे पास उसको पहले स्टॉप करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो ये जो कंटेनर का नाम है वो क्या है, ये वाला कंटेनर का नाम है हमारे पास, ये कंटेनर का नाम है। ये हमारा स्टॉप हो गया। उसके बाद हमारा ये रिमूव हो गया। तो ये था MariaDB को कैसे असेस करना है। इसमें ध्यान रखना, इसमें गैप नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद
इससे हमें क्या, जो हमने वेब सर्वर जहाँ इसको कंटेनर को क्रिएट किया है, उससे क्या पता लगता है कि हम फ्रॉम को डिफाइन यूज़ करते हैं बेस इमेज को डिफाइन करने के लिए। जैसे अपाचे के लिए HTTP हमने कर दिया, MariaDB के लिए MariaDB कर दिया। और एक्सपोज से हम क्या करते हैं कि जो कम्युनिकेशन के लिए पोर्ट को एक्सपोज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। जैसे अपाचे के लिए 80 कर दिया, MariaDB के लिए 3306 कर दिया। और फिर हम क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंट वेरिएबल वो सेट करते हैं इन्फो कॉन्फ़िगरेशन के लिए। हमने अपाचे के लिए जैसे डॉक रूट को किया था, और माई सिक्वल के बहुत सारे वेरिएबल हमने किए थे मारिया डीबी के लिए। फिर लेबल हम किस लिए यूज़ करते हैं कि मेटा डाटा हमने ऐड करना है, जैसे मेंटेनर कौन है, वर्जन क्या है। फिर वॉल्यूम है कि ये परसिस्टेंट डाटा के लिए, जैसे हमने लॉग्स फाइल के लिए ये वाला क्रिएट किया था अपाचे लॉग के लिए। और मारिया डीबी डाटा के लिए हमने वेर लिब माई सिक्वल वगैरह किया था। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है हमने।